आज आप मानोगे कि मेरे पास देश में सबसे बड़ा यूथ है, लेकिन मेरे पास राजधानी में 1 इंच जमीन नहीं जयपुर के अंदर। वो 1000% जिसको कह सकते हो ईमानदारी से राजनीति कर रहा है। अब आप ये भी पूछोगे अगला सवाल कि जब ईमानदारी से करो तो काम क्या चल रहा है? काम नहीं चल रहा है, बहुत तकलीफ के दौर के अंदर है। एक ईमानदारी हमारे पास सबसे बड़ी ताकत है। ईमानदारी, स्वाभिमान जो जाट के खून के अंदर होती है। जाट की परिभाषा यही होती है कि ईमानदार होता है, रक्षक होता है और बात का धनी होता है। वो क्रांति, क्योंकि भगत सिंह मेरे आदर्श थे, सुभाष चंद्र बोस, वीर तेजाजी महाराज, महाराजा सूरजमल, राणा प्रताप, जो लड़ाके थे, जिन्होंने स्वाभिमान के खातिर लड़ाइयाँ लड़ी, वो तमाम जो क्रांतिकारी थे उनको मैं अपना आइडियल के रूप में हमेशा मानता रहा। ईमानदारी की राजनीति की उनसे मुझे सबसे ज़्यादा जो मिला वो जिद और ईमानदारी, दो चीज़ें उनकी थी। वो जिद्दी थे और बिल्कुल ईमानदार थे। इसलिए जो पुराने हमारे बिजनेस थे उस जमाने के, वो सब इस राजनीति की भेंट चढ़ गए। जरा पुलिस हमारे पूछे बिना इलाके में एंटर नहीं करती थी, उस पुलिस की जीप में उस माँ ने अपने बच्चों को जाते हुए देखा और उसके अंदर माँ ने देखा कि एक बच्चा मेरा जिसकी डेथ हो गई वो आ रहा, दूसरा बच्चा कोर्ट की परमिशन से उसका दाह संस्कार करना रहा भाई का, और 5 घंटे बाद वो वापस जा रहा है और उसे जाते हुए देख रही मेरा एक तो चला गया, ये भी नहीं चला जाए। उस माँ की आंखों के अंदर मैंने आंसू देखे, मेरी माँ बहुत मजबूत है। आज लड़ाई लड़ी 8 सितंबर मैंने डेवलपमेंट चालू कराया नागौर जिले के अंदर। खियोसर जो विधानसभा थी उसके अंदर अंधेरा था ढाणियों के अंदर, 80,000 ढाणियाँ अंधेरे में थी। आप देखिए क्या स्थिति होगी नागौर की। प्रत्येक ढाणी के अंदर बिजली, पानी, सड़क, स्कूल, कॉलेज ये मैंने चालू कराए 8 सितंबर। और सेकेंड रैली जब मैंने बाड़मेर में करी तब शायद राजस्थान ने, देश में लोगों ने नहीं सोचा होगा कि एक अकेला व्यक्ति इतने लोगों का दिल जीत सकता है। वो 7 लाख की संख्या थी बाड़मेर बॉर्डर के ऊपर। कितने कितने किलोमीटरों तक टावरों पर लोग बैठे देख रहे थे। उस रैली का आप ड्रोन से आप देखोगे लगेगा कि किसान और जवान का कितना आशीर्वाद हनुमान बेनीवाल को, ईमानदारी वो आपको नजर आएगी। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ऐसी पार्टी है जिसने इलेक्टोरल बॉन्ड को देखा भी नहीं। बाद में पता लगा इलेक्टोरल बॉन्ड हमने नहीं लिया, क्योंकि हमें पता था कि हमारा झगड़ा अमित शाह मोदी से है, हमारा झगड़ा कांग्रेस के नेताओं से भी। मेरी गाड़ी पे तो अटैक भी करवाया अपने समाज के लोगों ने। उस समय अगर मैं समझदारी से काम नहीं लेता तो लड़के आपस में मारे जाते, कितने लड़के मर जाते बताओ। लेकिन मैंने गाड़ी के कांच फोड़ाए, चल दिया। मैं कभी ये नहीं चाहता कि समाज का नुकसान, और मेरी वजह से जरा सा भी कुछ ये होगा, हनुमान जी के रहते हुए हो गया, तो मैं अपना आपकी वो मानता हूँ। एक गैंगस्टर जैसे, आनंदपाल जैसे, आप सीधे वो कभी कोई ऐसा नहीं आपको? अभी तक तो डर नहीं लगा, अभी तक तो नहीं लगा मुझे ना डर। लगा लगेगा भी नहीं लगता डर की। घर परिवार बच्चे छोटे हैं, थोड़ा सा ऐसे कभी यूं लगता है, लेकिन अब जीवन तो एक बार जाना क्या है, वो ऐसी ईश्वर मदद करता है। खोलते हो आपने मुझे देखा, और मेरे ज्यादातर आंदोलन रातों में भी होते हैं। आप देखिए रात को 2 बजे, 3 बजे, रात को आप जैसे 5 बजे बाहर आ जाते हैं। सरकारों को झुकाता हूँ, बुलाता हूँ और आम आदमी को रात दिलाता हूँ। मुझे बहुत आनंद आता है जब मैं किसी की मदद करता हूँ, और जब उसकी जीत हो जाती है तो मुझे और ज़्यादा खुशी होती है कि भाई मैंने ये काम, ईश्वर ने मुझे इस लायक बनाया। मेरे वहाँ घर पे आप देखिए, राजस्थान के अंदर आप हर चीज़ देखोगे ना, अलवर भिवाड़ी से लेकर बाड़मेर तक, गंगानगर से डूंगरपुर तक, आपको हर तरह की संस्कृति, हर तरह की संपदा, अथाक संपदा राजस्थान के अंदर है। लेकिन वो रोजगार के साधन अभी भी सर्जित नहीं हुए, कहीं हैं। आज भजनलाल जी देखो घेवर लेके घूम रहे थे दिल्ली के अंदर, कितनी विडम्बना देखिए आप। राजस्थान का मुख्यमंत्री सिर्फ घेवर लेके 5-5, 10-10 किलो, साहब तीज के घेवर है, जयपुर के घेवर है, देसी घी के, ताकि मेरा कोई सीएम नहीं हटाए। ये दुर्भाग्य है कि राजस्थान का हमें नीचा देखना पड़ता है कि घेवर, मिठाई और घी से हम मुख्यमंत्री रहना चाहते हैं। भी अपने आप में किसी तरह का वो महसूस नहीं किया कि मैं नेता हूँ या पार्टी का बॉस हूँ या वो हूँ, ये कभी मैंने फीलिंग मेरे पास नहीं आने दी। मैं इतना ही चाहता हूँ, हर व्यक्ति से अपेक्षा करता हूँ मेरे से झूठ नहीं बोले, और कोई छोटी मोटी गलती भी कर दे मुझे बता दे साहब चूक होगी। कोई झूठ बोलता है तो फिर मैं उसकी गहराई तक जाता हूँ। वैसे मैं लड़ाई वाली मूवी ज़्यादा देखता हूँ। हाँ मैं बता रहा हूँ। अच्छा, ये नेचर वहाँ पर भी नहीं, मैं शुरू से ऐसे ही देखता हूँ। ठीक है, जैसे बॉर्डर मूवी होगी उस सारी जो भी वो फिल्मों में अच्छी जो ये फिल्म होती है बिना लड़ाई वाली, उसमें मैं टाइम खराब नहीं करता। मैं देखता नहीं हूँ बिल्कुल नहीं, मैं नहीं देखता, वास्तव में नहीं देखता, वो भी नहीं लगता। ऐसे ऐसे कई बार मैं सोचता भी, जैसे कई बार भाषण में इमोशनल हो जाता हूँ, बात फिर मैं सोचता हूँ मुझे नहीं होना चाहिए ऐसा। कई बार बहुत गुस्से में आपको देखते, कई बार आप बहुत इमोशनल होकर बोलते हैं मेरे साथ तुम लोगों ने भी साथ दिया जिनके लिए मैं दिन रात मरता हूँ। सर्दी, गर्मी, बारिश, अभी हमने जयपुर का रण देखा था आपका, तो वहां पर भी इतनी गर्मी में आप बच्चों के साथ लगे हुए थे, तो बार बार आपके अंदर से चीजें आती हैं बाहर। खुशी मुझे इस बात की है कि राजस्थान का और मेरे समाज का मान और सम्मान मैंने देश के अंदर बढ़ाया।
इसमें कोई दो राय नहीं। और आज अकेला भी मैं लोकसभा में बैठा रहता हूँ तो देश निश्चिंत रहें कि मेरे समाज के साथ साथ किसान, दलित, शोषित, पीड़ित तबके की आवाज़ रात तक वहाँ है। और मैंने कहा इस जन्म में नहीं, 7 जन्म में नहीं, माफीनामा नहीं मेरे उसके अंदर। जो कह दिया वो हो गया और बोल दिया उससे बेक नहीं होंगे। थूक के चाटने की आदत नहीं रही कभी भी, धनखड़ नफा जी को नुकसान भी नहीं देखा। आप ऑडियंस को या यूथ को क्या मैसेज देना चाहते यूथ हैं? को मैं एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि नशा जो बढ़ रहा है हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, वेस्टर्न यूपी, दिल्ली और तमाम जगहों पे, नशे से आपको दूर रहना। क्योंकि एक बार नशे की जकड़ के अंदर आ गए, जो नए सिंथेटिक नशा एमडी, दूसरा आपका स्मैक, दूसरी जो चीज़ें, आप एक ही चीज़ का नशा रखें कि हमें हमारा कैरियर बनाना है, माता पिता का सीना चौड़ा हो, वो काम जवानों को, यूथ को करना है। और यूथ ही भारत का फ्यूचर है। तो आप अगर नशेड़ी बन के करोगे तो भारत का फ्यूचर ही फिर खत्म हो जाएगा। इसलिए भारत का फ्यूचर मजबूत, हमें दूसरी ताकतों से लड़ना, पाकिस्तान से लड़ना है, चाइना से लड़ना है, व्यवस्था से लड़ना है, बेरोजगारी से लड़ना सबसे पहले यूथ को। हमें रक्षक की भूमिका निभानी है, बेरोजगारी से लड़ना है, अपने उन लोगों को जिन्होंने ईमानदारी की राह पे चलते हुए तुम लोगों को तैयार किया, उनके सपनों के लिए भी लड़ना है और गरीब के सपनों के लिए भी लड़ना है। कि न्याय कौन दिलाएगा? वो युवा दिलाएगा। वो युवा की तरफ जिस तरफ उंगली उठती है, वो युवा खुद ताकतवर होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, उसमें कोई भी अवगुण नहीं होना चाहिए और हौसला होना चाहिए। मैंने देखा नौजवानों को छोटी छोटी बातों को सुसाइड कर लेते हैं, झगड़े कर लेते हैं, कत्ल कर लेते हैं। कुछ भी नहीं करना, ज़्यादा गुस्सा है तो एक बार पानी पी लो, 10 मिनट बैठ जाओ, फिर सोचो और सोचने के बाद सब ठीक होगा। और उससे ही ज़्यादा लगेगा मैं कुछ नहीं मिला तो मेरे को याद कर लेगा हनुमान बेनीवाल और मुझे पढ़ लेना कि इसके साथ क्या क्या तकलीफें 25-30 साल में पड़ी होगी। सब तकलीफ़ों को दूर करते हुए, सबसे लड़ते हुए, ये आप लोगों के लिए आपकी आवाज़ देश के अंदर बनाए, एक छोटे से गांव से आके, और सब कुछ सत्ता का सुख छोड़ के वो इस देश के जवानों के लिए लड़ रहा है और हर वर्ग के लिए लड़ रहा है। मुझे याद करोगे तो निश्चित रूप से आपको लगेगा कि हमारा भाई है जो हम सब के लिए लड़ रहा है, सारा सुख छोड़ के, तो अपना आप ठीक हो जाओगे। आप जल्दी, युवा नर्वस होता है, एक एग्जाम देता है, पास नहीं हुआ, सुसाइड कर लिया। एक बिजनेस किया, 2 लाख का घाटा हुआ, अरे मेरे घाटा हो गया, कहीं भी चला गया, किसी कोई फर्जी कंपनी खोल ली, ऑनलाइन गेमिंग में चले गए। कोई गलत काम आपको नहीं करना है और निश्चित रूप से आने वाला भारत आपका है, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ देश के नौजवानों। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।